कोलकाता रेप कांड को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं राज्यपाल ने भी बड़ी टिप्पणी की है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड के मामले में राज्यपाल भी बहुत ज्यादा सख्त और उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को लेकर टिप्पणियां की हैं। गवर्नर आनंद बोस खासे हमलावर नजर आए ममता सरकार पर, उन्होंने जमकर हमला बोला, कानून व्यवस्था के फेल्योर का बड़ा जिक्र उठाया, कहा कि ममता सरकार महिला सुरक्षा में फेल है। राज्यपाल बोस ने यह टिप्पणी की है, कहा कि ममता सरकार संवेदनहीन हो गई है। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर जहां पूरे देश भर में आक्रोश है, डॉक्टर्स के साथ साथ आम लोग जहां गुस्से में हुए, गवर्नर बोस ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांग लिया है। ये बड़ी खबर इस मामले में आपको देते हैं और दिल्ली में हालात की पूरी जानकारी गवर्नर देंगे। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG Kar. That should not be repeated again. Sir, dissatisfied, unhappy incident in Kolkata where victims' family, parents claim the Mamta and refused to compensation. Ali covered. I respect the sentiments of the mothers. Certainly, the law will take its course. Sir, today you can meet or you can start the time for Amit Shah, and Health Minister J.P. Nadda ji. What's your update, sir? See, my communication with the Home Minister and the Union Ministers, I do not want to discuss the details in public. कोलकाता रेपकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और इस मामले में कल सुनवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले में कल सुनवाई करेगी। इस बीच में सीबीआई ने मुख्य आरोपी का कल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है और कई लोगों से पूछताछ भी की गई। आज एक बार फिर प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ 70 पद्मश्री डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है। गवर्नर ने भी जेपी नड्डा और गृहमंत्री शाह से मिलने का समय मांगा है, लेकिन सीबीआई ने मौके पर पहुंचकर 3D इन्वेस्टिगेशन की है और अपनी जांच कहां तक पहुंची है भी आपको बता देते हैं। सिर्फ एक आरोपी की इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो तोड़फोड़ हुई थी, वो भीड़ पहुंची थी, उस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है, डिजिटल स्कैनिंग की गई है, दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और एक्शन क्या लिया गया है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। इस मामले में कल बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई। 7 डॉक्टरों ने, पद्म विजेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। हाईकोर्ट ने दूसरी तरफ इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 8वां दिन है डॉक्टर जब हड़ताल पर है और उसका असर पूरे देश भर में दिख रहा है। सीबीआई ने दर्जनों लोगों से अब तक इस मामले में पूछताछ कर ली है और यह पूछताछ का सिलसिला निरंतर चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है जिसमें उसके दिमाग को सीबीआई ने पढ़ने की कोशिश की है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा। सारी चीजें एक तरीके से जानने का यह प्रयास है। इंसाफ के लिए यह एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी इस समय गिरफ्त में है
और हम हमारे 3 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा दिल्ली से है और असीम बसी भी हमारे साथ चंडीगढ़ से है। लेकिन सबसे पहले सूर्याग्नि, आपके पास आते हुए, डॉक्टर का प्रदर्शन लगातार जारी है, कैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, क्या क्या इस मामले में नया अपडेट है, ये भी आप साथ साथ बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जैसे आपने कहा कि गवर्नर सीवी आनंद बोस ने स्वराष्ट्र मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर यानी कि जेपी नड्डा और अमित शाह से वक्त मांगा है और जब भी उनको टाइम दिया जाएगा गवर्नर जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एक रिपोर्ट भी वो सबमिट करेंगे अमित शाह को। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति उस दिन देखी गई थी, यानी कि 14 और 15 तारीख की जो इंटरवीनिंग रात थी जब वैंडलिज्म यहाँ पे हुआ था, उस पे भी एक रिपोर्ट वो फाइल करेंगे, अमित शाह को वो सौंपेंगे। आपके दूसरे सवाल पे आते हैं। सीबीआई इस जांच को जो है वो बहुत ही तेज से करना चाहती है और इसीलिए शायद बारंबार लोगों को समन किया जा रहा है और जो लोग इस अस्पताल से जुड़े हुए थे उनको समन किया जा रहा है। जैसे ही आपने कहा कि संदीप घोष को 3 बार ऑलरेडी बैक टू बैक मैराथन क्वेश्चनिंग उनका हो चुका है और आज देखना होगा कि क्या उनको फिर से समन किया जाता है कि नहीं। एक दूसरा इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है जो कि वैंडलिज्म को लेके है। 37 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि कल तक 32 था और आज 5 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है इस पूरे मामले में, जो कोलकाता पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करती जा रही है। ये बड़ा अपडेट आप सूर्याग्नि अभी दे रहे हैं, ये दर्शकों को दे देते हैं कि जो तोड़फोड़ का मामला है, इसमें गिरफ्तारी संख्या बढ़ गई है। पहले 32 से गिरफ्तारी थी, ये बढ़कर 37 हो गए हैं, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। लेकिन जो प्रिंसिपल है, जिन प्रिंसिपल संदीप घोष से 3 बार लगातार पूछताछ हो चुकी है और आज चौथी बार पूछताछ होने वाली है, उनका विवादों से पुराना नाता बताया जा रहा है। उनके बर्ताव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार में उनकी बहुत पहुंच रही है ऐसे बताया जाता है। 2 बार उनका तबादला हुआ लेकिन वो गए नहीं, तबादला फिर कैंसिल हो गया। निजी जिंदगी में भी वो विवादित रहे हैं, पत्नी को पीटते थे ऐसे आरोप है। लोगों ने आकर उनकी पत्नी को उनसे बचाया था, ये सारी बातें भी अब सामने आ रहे हैं। सूर्याग्नि जरा इन प्रिंसिपल के बारे में बताएं कि 3 दिन हो गए पूछताछ पहले हुए, तो ऐसा क्या पूछताछ उनसे हुई है? चौथे दिन एक बार फिर से बताया जा रहा है कि पूछताछ होगी। क्या क्या अब तक उन्होंने बताया है, क्या और जानना चाह रही है सीबीआई उनसे? देखिए, जो उनसे पूछताछ की जा रही है उसका वजह ये है कि वो इस कॉलेज के वो हेड हैं। आपको अंदाजा होगा कि कोई भी प्रिंसिपल हो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वही सब कुछ के दायित्व पे होते हैं। और एक जो सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि कोलकाता पुलिस को सुओ मोटो एफआईआर रजिस्टर करना हुआ और पुलिस और प्रिंसिपल या फिर कॉलेज अथॉरिटीज के तरफ से पुलिस कंप्लेन या एफआईआर नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको सीबीआई देख रही है। सीबीआई हर उस व्यक्ति की स्टेटमेंट ले रही है, उसके साथ कोरॉबोरेट कर रही है दूसरे इंसान के स्टेटमेंट के साथ, और कहीं देखना चाहती है कि कहीं जानबूझ के ये पुलिस कंप्लेन जो था वो दर्ज नहीं हुआ था क्या कॉलेज अथॉरिटीज या फिर प्रिंसिपल की तरफ से। तो ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहां पे सीबीआई के तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ऐसे ही नुआंसेस पे, ऐसे ही छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दे रही है सीबीआई, ताकि कोई एक सुराह मिले और देखा जाए कि क्या इसमें इस मर्डर और रेप केस में कोई और भी जुड़ा हुआ था और क्या ये प्लान था या फिर एक वन ऑफ इंसिडेंट था। जी, क्या किसी और की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। हमारे 2 संवाददाता भी हमारे पास साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इस मामले में कैसे सियासत हो रही है वो भी आपको बताते हैं। विपक्ष इस समय ममता सरकार पर हमलावर है। ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी
अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। आप ही मुख्यमंत्री हो, आप सड़क पे क्यों आ रही हो? तो मैं कहूंगा कि जितना बदनाम करने की कोशिश की गई है, बंगाल के अस्मिता पे जैसे अटैक करने की कोशिश है, या जिस तरह से बंगाल की ममता बनर्जी को का अपमान करने की कोशिश है, तो वहां उसी के जवाब में आबरू पे आंच आए जहां तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आंच आए जहां तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये समझ के परे है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही शासन, अपने ही प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर जाता है, तो ऐसे में ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और इसीलिए इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाता है। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो। हमारे पार्टी के कर्मसूची है और हमारे सबके मन में यही है। एक बहुत ही दुखद भारी घटना घटी है और हम सब सीबीआई के पास यही मांग कर रहे हैं, जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करें। इसके आगे हम लोग देखा था सीबीआई बहुत सालों साल 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, ये ना हो, 1-2 दिन के अंदर खत्म करे, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। खत्म करे और ऐसा सजा हो और किसी का हिम्मत ना हो ऐसे अपराध करने का। कहीं कोई स्टेट का अपना लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू होता है और जहाँ का मुख्यमंत्री लेडी हो और वहाँ लेडी पर अत्याचार हो, तो ये दुखद प्रकरण है। इसको हम लोग भर्त्सना करते हैं और इसके लिए ममता बहन को सीरियस और सीवियर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके तह में जाने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी भी कराना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हो, जिम्मेदार हो, उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। Banerjee, Honorable Chief Minister, she also demands justice. After getting information, Honorable CP Vineet Goyal, he has done his best within 12 hours. An accused has been arrested. इस बीच में टीएमसी में अंदर खाने भी इस केस को लेकर विवाद है। एक सांसद ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से भी पूछताछ होनी चाहिए, जबकि दूसरे टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मांग को खारिज कर दिया और इस पर हैरत जताई। जनता की जो आंदोलन, जनता की जो आवाज बुलंद हो चुके हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए भी अगर कुछ नहीं होता है तो कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, इसी वक्त जस्टिस देना है। जितने कम समय में ये जांच को खत्म करके ये जितने अपराधी है इसको प्राण दंड देना है, नहीं तो कभी भी जस्टिस ना तो उस परिवार को मिलेगी ना बंगाल की जन समाज को मिलेगी। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई एतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है। लेकिन सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है, वो लॉजिकल है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए, जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव वे। सो दिस डिमांड, वी स्ट्रांगली condemn दिस डिमांड ऑफ अरेस्टिंग सीपी। ये बताना, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए।
एक ही पार्टी के दो अलग अलग नेताओं के आपने बयान सुने, लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता के माता पिता इस जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्याग्नि भी हमारे साथ कोलकाता। सूर्याग्नि, जो परिवार कह रहा है, क्या वाकई जल्दबाजी थी? प्रशासन को क्या जल्दबाजी थी कि जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाया गया पीड़िता का? देखिए, पीड़िता के परिवार से अभी ये आरोप लगाया जा रहा है कि 3 और मृतदेह वहां पे पड़े हुए थे, लेकिन उनके बेटी के शव को पहले क्रिमेट करने के लिए कहा गया। लेकिन पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया है कि बॉडी जो है वो फैमिली को दे दी गई थी और उसके बाद क्रिमेशन जो है वो उन्होंने की। इन सारे चीज़ों में, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे एंगल्स से जो है लोग अपने बयान जो है वो दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में भी, जैसे आप कुछ देर पहले राजीव बता रहे थे कि तृणमूल के सांसद ही खुद इस इन्वेस्टिगेशन जो कोलकाता पुलिस कर रही थी उस पर भी सवाल उन्होंने उठाया। उनको समन भी किया गया है शुभेंदु शेखर रॉय को, लेकिन वजह जो बताई जा रही है कि उन्होंने जो ट्वीट की थी कि कोलकाता पुलिस के स्निफर डॉग्स नहीं आए थे, 3 दिन बाद आए थे, वो कोलकाता पुलिस ने कहा है कि वो गलत है और उसी को, मिस इन्फॉर्मेशन को ट्वीट करने के लिए ही उनको समन जो है वो किया गया है। और जैसे राजीव आपने दिखाया और जो हम कह भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने पर्सपेक्टिव से इस विषय पे अपने जो बयान है वो दे रहे हैं, वो अपने अपने स्टैंड पॉइंट जो है सामने ला रहे हैं। ठीक है सूर्याग्नि, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ भी हमारे संवाददाता हैं और चंडीगढ़ से भी साथ हमारे साथ असीम बसिया। असीम, हमने चंडीगढ़ से तस्वीरें देखी कुछ समय पहले, प्रदर्शन भी चल रहा था, राखी भी बांधी जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट का कितना असर अस्पतालों के कामकाज पर पड़ रहा है वहां? जी हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आपने बताया जैसे कि 8 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, राखी बांध रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर ये लोग, लेकिन कामकाज का असर है क्योंकि रेगुलर ओपीडी जो है वो बंद है, सिर्फ फॉलोअप जो ओपीडीज हैं वो हो रही हैं, ओटी बंद है, ऑपरेशन थिएटर्स बंद है, सिर्फ इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स हैं वो खुले हैं। सो डेफिनेटली जो लोग जो पेशेंट्स दूर दूर से इलाज कराने आते हैं उन पर असर तो पड़ता है, लेकिन लगातार यहाँ पर सुबह से प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है 8 दिन से। कल रात को भी कैंडल मार्च हुआ था। हम बात करें कुछ डॉक्टर से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर काजल। डॉक्टर काजल, आज आप लोग यहाँ सिक्योरिटी वालों को राखी बांध रहे थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, दे आर द ओनली पीपल हु आर लाइक बिहाइंड अस at everywhere, like at the entry point, at the exit point, at every entry of the ward, they are always there and they are our main security person. So हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने आज तक हमारी सहायता की है या हम सिक्योर रहे हैं इनकी प्रेजेंस में, वैसे ही हमें ये सिक्योरिटी है और हम उनके साथ। जी, लगातार पिछले 8 दिन से जो है वो ओपीडी भी बंद है, तो लोगों को जो असर हो रहा है, पेशेंट्स को असर हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जिसको जरूरत है, इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, वो सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं और ओपीडी जो फॉलोअप्स हैं वो भी चल रही हैं। वो बता रहे हैं कि इमरजेंसी सेवाओं पर असर नहीं पड़ रहा है, नए पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा, हालांकि उनके साथ भी उनको भी परेशानियां हो रहे हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है? सुशांत मेहरा हमारे साथ है। सुशांत, दिल्ली में क्या स्थिति है? अस्पतालों के कामकाज पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या है देश भर से जो लोग दिल्ली आते हैं इलाज के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर है ओपीडी की, जहां पर इस वक्त ओपीडी का गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। ओपीडी सेवाएं यहाँ पर डॉक्टर ने बंद कर दी है। जो लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं उनको खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये बताइए सर, कहाँ से आए हैं? इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? कहाँ से आप आए हैं? हम बालेंद्राव से आए हैं, बालेंद्राव से। क्या हुआ ओपीडी से? हमें थायराइड के लिए पूछना था, लेकिन थायराइड के लिए डॉक्टर बैठे हुए नहीं है, बंद कर रखा है इन्होंने। यहाँ से कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। आप कहाँ से आए? हम यहीं आए, यहाँ से आए हैं, आजादपुर से आए थे सर्जरी के लिए, आज के लिए बुलाया था लेकिन हुआ नहीं आज का।
डेट दे रखा है, लेकिन यहाँ देखे तो ओपीडी बंद है। सेवा यहाँ पर किस तरीके से बंद है, मरीजों के पास परेशानी होगी। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर आप तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं और यहाँ से सीधा वो निर्माण भवन जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर अपनी ओपीडी सेवाएं करेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को अब कहीं ना कहीं दबाव पर लाने की कोशिश जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, ताकि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ठीक है सुशांत, हम देख पा रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है।